अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि उन्हें कौन सी कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो मैं आज कुछ एडवांटेजेस बताऊंगी और कुछ डिसएडवांटेजेस ऑनलाइन के और ऑफलाइन के। आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें चुनें कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप उस कोचिंग में जाएँ। जैसे कि हम ऑफलाइन की बात करते हैं, उसके एडवांटेजेस की, कि टीचर इंटरेक्शन बहुत अच्छा है वहाँ पे। आप लाइव पढ़ रहे हैं, लाइव आप समझ रहे हैं क्वेश्चनों को, लाइव सर आपके क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही में सर क्वेश्चन खुद क्लास में सॉल्व करने देते हैं, एक-एक बच्चों के आगे चेक करते हैं, जिससे कि आपको एक वो माइंडसेट बना रहता है कि आपको करना ही है। आपको अगले दिन का पढ़ के जाना ही है, आपको पिछला क्लास पढ़ के आना ही है, ताकि सर ये ना हो कि सर पूछ ले। दूसरा, कंपटीशन बना रहता है। ऑफलाइन कोचिंग में आपका कंपटीशन बना रहता है, आपके आस-पड़ोस के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे होते हैं, उन्हें देख-देख के आपका भी पढ़ाई में उतना ही मन लगता है, आप भी उसी लाइन में जा रहे होते हैं। आप नंबर के बेसिस पे आप कंपटीशन करने लगते हो, जिसकी वजह से आप बहुत पढ़ने लगते हो। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं, अपने क्लासमेट्स को देख रहे हैं जो कि बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो आप भी उसी तरह से पढ़ने लगते हैं, उनसे कंपटीशन करने लगते हैं मार्क्स के लिए। तीसरा, टेस्ट, हर वीकली टेस्ट होता है, आप उस टेस्ट के लिए भी कंपटीशन करने लगते हो, जिसके लिए आप फिर पढ़ने लगते हो, सॉल्व करने लगते हो क्वेश्चन। ये बेनिफिट्स होते हैं ऑफलाइन कोचिंग्स के। डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, अगर आपकी 50 स्टूडेंट की क्लास है, ये नहीं है कि सभी एवरेज बच्चे होंगे, उसमें कुछ टॉपर भी होंगे, तो ये वहाँ की डिसएडवांटेज है कि आपको फिर वहाँ पे कंपटीशन आपको करने के लिए आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आपको डील करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ टॉक्सिक वहाँ के क्लासमेट भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं। वो आपको, जैसे कि उन लोगों का, टॉक्सिक का मेरा ये कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों का ग्रुप बन जाता है जैसे टॉपर का, और फिर वो उन्हीं में रहते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रेफर करते हैं जो कि हाई मार्क्स ला रहे हैं, क्लास में हाई मार्क्स ला रहे हैं, टेस्ट में हाई मार्क्स ला रहे हैं, सर के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, उन बच्चों को सर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनके डाउट जल्दी सॉल्व करते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अगर आप एक एक्यूरेट बच्चे हो तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, बस आपको मेहनत करते रहना और कुछ नहीं। रिपीट नहीं होता। अगर मान लो कि आपने आज क्लास मिस कर दी, तो यही क्लास आपको कहीं और नहीं मिलेगी, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि वो अपलोड कर देंगे उस क्लास की वीडियो, नहीं। आपको अगले दिन सर के पीछे भागना ही होगा कि सर आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया वो हमें समझा दें। और टीचर पे डिपेंड करता है, बहुत टीचर समझा देते हैं, बहुत टीचर नहीं समझाते। अगर आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसे कवर करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऑफलाइन में। और पैसा सबसे बड़ी है। पैसा बहुत लगता है ऑफलाइन कोचिंग में। प्लस अगर आप अपने ही सिटी में पढ़ रहे हैं, अपने ही स्टेट में पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे किराए का भी पैसा मैनेज करना पड़ता है। साथ में टाइम वेस्ट भी होता है। किराए में, ट्रैवलिंग में जो टाइम वेस्ट होता है, आपको 1 डेढ़ घंटा अप्रॉक्स लेके चलना है आने-जाने का। दूसरा, आप घर में भी आके तुरंत स्टडी करने नहीं लग जाते, क्योंकि आप कोचिंग से आते हैं, वो ऑलरेडी आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड रहते हो। उसके बाद आप फिर 1 घंटा अपना लेके चलते हो आराम करने का। तो ये डिसएडवांटेज है कि टीचर आपको आपके पसंद के नहीं मिलते। आपको एक बैच में जिस टीचर को अलॉट किया जाता है, वही टीचर आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको पर्सनली वो टीचर पसंद नहीं आ रहे, तो आपको किसी और बैच में पढ़ना होगा। और ज़रूरी नहीं अगर आपने जूलॉजी की वजह से टीचर चेंज किया हो, तो वहाँ पे आपको जूलॉजी तो अच्छा मिल जाए, पर क्या पता आपको फिज़िक्स मार्क के टीचर से समझना है। अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट को उस बैच में किसी टीचर से दिक्कत है, तभी वो टीचर चेंज होती है। क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आपको वो समझ नहीं आ रहा, तो बहुत कम टीचर होते हैं कि उसे दोबारा रिपीट कर दें। वरना अगर आपने वो कहीं भी अपने ख़यालों में खोकर उस टॉपिक को नहीं सुना या किसी वजह से उस टॉपिक को नहीं सुना, तो वो टीचर कभी-कभी दोबारा रिपीट नहीं करते। ऑनलाइन के अब क्या-क्या फ़ायदे हैं वो मैं बता देती हूँ। अगर आप एब्सेंट हैं, तो आप उसे दोबारा रिपीट पे देख सकते हैं संडे को। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया, तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टीचर चूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करते हैं कि आपको पीडब्ल्यू चाहिए, अनअकैडमी चाहिए, विज़नानु चाहिए, जो भी आपको पसंद है, आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। मनी का कम से कम वेस्ट होता है। वेस्ट का मतलब मनी बहुत कम लगती है ऑफलाइन कोचिंग में, 2 से 3 हज़ार, 2 से 3 हज़ार तक। आपका हॉस्टल का किराया भी बच जाता है, ट्रैवलिंग का किराया भी बच जाता है, साथ में आपको इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता कि आपको अपना मेस का खाना कैसा खाना पड़ेगा, आपको अपने घर का बना हुआ खाना मिलेगा। साथ में ही आपकी साथ में अम्मी रहती होंगी, तो वो आपका मेजॉरिटी ऑफ काम करके दे देती होंगी, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना रहेगा। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप घर में पढ़ रहे हैं, तो आपको फोकस रहने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि पीछे फैमिली का शोर-शराबा बहुत होने वाला है, जिसको आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से पढ़ें। अगर नॉर्मल आपका एक सेपरेट कमरा है, वहाँ पे आवाज़ें नहीं जा रही, तो वेल एंड गुड, वरना आप लाइब्रेरी देख लें। दूसरा, ज़िम्मेदारी से पढ़ना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन कोचिंग में ये जो डिसएडवांटेज बना रही है, अगर इसमें आपने मन कर लिया, तो आपका ऑनलाइन कोचिंग में आप बिल्कुल नहीं आ सकते। पहला है कि आपको ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ना है जहाँ बिल्कुल शांति हो, दूसरा ज़िम्मेदारी से पढ़ना है। ये नहीं कि आज मूड है तो पढ़ा, कल मूड नहीं है तो नहीं पढ़ा। अगर आपका बैकलॉग एक बार बन गया, तो फिर वो बनता ही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है
लेक्चर कवर करने में, उसकी डीपीपी करने में, तो आपको टाइम लेकर चलना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि एक दिन में मैं 5 दिन को कवर कर दूँ तो नहीं होगा, उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। आपको थर्ड पॉइंट ये है डिसएडवांटेज ऑनलाइन का कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से ये नहीं कर पाए तो फिर आपका ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल बेकार है। तो यही सबको पॉइंट्स देख के अगर आप पैसों से थोड़ा वो है, अगर आपको पैसों की दिक्कत है तो आप ऑनलाइन में जाएँ, ऑनलाइन बेस्ट है, पैसे उसमें कम लगते हैं। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन में जा रहे हैं तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने आप को। आपको सुबह जल्दी उठ के अच्छे से क्लासेस लेना पड़ेगा, या आप रात में पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको उसमें ईमानदारी दिखानी ही पड़ेगी। ये नहीं कि आज छुट्टी कर लेता हूँ, कल जाऊँगा, नहीं। आपको हर एक प्रॉपर टेस्ट देना पड़ेगा, प्रॉपर डीपीपी सॉल्व करनी पड़ेगी, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि ऑफलाइन में ये प्रेशर होता है कि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर चेक करते हैं, पर ऑनलाइन में नहीं होता। इसकी वजह से ऑनलाइन की ये डिसएडवांटेजेस है, जो कि अगर आपने पूरा कर लिया तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है। तो फिर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते रहें। बेस्ट ऑफ लक आपको नीट के लिए। और इस बार बहुत हार्ड पेपर आ रहे हैं तो उसी हिसाब से तैयारी करें। आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग रखें। अब मॉडरेट क्वेश्चन की जगह डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करें, क्योंकि अब डिफ़िकल्ट भी आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। बायोलॉजी भी आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जो यूनिट जहाँ पे तीनों यूनिट लिखे रहते हैं उस एरिया को भी आपको कवर करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें।